चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो को स्पर्श करता है। वृत्तों द्वारा ना घेरे गए भाग का क्षेत्रफल क्या है? ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक पेपर पे मैंने 3 सर्कल बनाए, एक सर्कल ये बनाया, दूसरा सर्कल ये बनाया और तीसरा सर्कल मैंने क्या करा, उसने क्या करा, ये वाला बनाया। कह रहा है कि इनकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो बराबर बराबर है। तो इसको इससे इस पॉइंट से मिलाता हूँ, इसको इस पॉइंट से मिलाता हूँ, इसको इस पॉइंट से मिलाता हूँ। तो इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो 3.5 दे रखी है, तो 3.5 ये दे रखी है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की जो साइड होगी 7 सेंटीमीटर होगी। सेम 7 सेंटीमीटर यहाँ पर भी होगी और 7 सेंटीमीटर यहाँ पर होगी। ये जो आएगा ट्रायंगल वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इसका जो एंगल होगा ईच वन 60 डिग्री का हो जाएगा आपका। ये ईच वन 60 डिग्री का। और एग्जामिनर ने मुझसे ये वाला पोर्शन पूछा है। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बट जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं जिनकी एक्यूरेसी 100% होती है, जो एग्जाम में पूरे 100% क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करके आते हैं, वो गिवन टाइम के अंदर कैसे अटैम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो की प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है कि वो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कोशिश करते हैं कि वो कोई ऐसा हिंट मिल जाए जिससे मेरा क्वेश्चन आसानी सोल्व हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है, अगर आपको इसका बेसिक पता है यानी कि इसके फॉर्मूले पता है, तो देखिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 a का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि इसकी साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यानी 7 × 7 आएगा। जब मैं इसका क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा तो क्वाड्रेंट क्या होगा, θ/360 पाई r स्क्वायर। तो r की स्क्वायर कितना 3.5 है, तो इसमें भी 7 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन में अगर मुझे कोई ऐसा नंबर मिलता है जिसको मैं 7 से डिवाइड करूं और वो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है और बाकी कोई नहीं जा रहा, तो मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं, वही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यही जो अच्छे बच्चे होते हैं वो यही इसी तरह की अप्रोच लगाते हैं और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं। तो देखिए इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, 7 दूनी 14, ये मेरे पास कितना बचेगा आपका 7×8 = 56, तो ये नहीं जाएगा, 15 बचेगा। 7 दूनी 14, 7×8 = 56, 7 × 7, यानी कि ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है। 7 दूनी 14, 7×8 = 56, ये नहीं जाएगा। 7×3 = 21, ये नहीं जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब इसको एक बार डिटेल से सॉल्व कर दें ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई मुझे वो शेडेड पोर्शन जो मैंने बनाया उसका एरिया निकालने के लिए बोला है। तो मुझे मालूम है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो √3/4 और a का स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाएगा माइनस का 1/2 इनटू में ये पाई और r का स्क्वायर हो जाएगा। इन तीनों क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो बीच वाला हिस्सा मिल जाएगा। तो देखिए ये एक्चुअली में लिखा कैसे है, क्योंकि θ/360 डिग्री और पाई r स्क्वायर, तो मेरे पास में क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल मान लीजिए या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मान लीजिए। एरिया ऑफ सर्कल मानूंगा तो 360 रखना पड़ेगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। और इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा तो इसका एंगल मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। और ये है कितने मेरे पास में, टोटल 3 है, तो इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि यही बनेगा। अब ये आपको समझ में आ गया तो अब इसे आप आसानी सोल्व कर पाएंगे। √3 की वैल्यू होती है 1.7332, ये इसकी वैल्यू होती है आपकी। इंटू में 7 साइड दे रखिए, बाय में ये आपका 4 हो जाएगा, माइनस का 1/2 इंटू में क्या होगा 22 बटे में आपका 7, और r कितना है मेरे पास में 3/5/10, और ये आपका 3/5 आपका 10 हो जाएगा। तो ये 5 दूनी और 5 सत्ते और 5 दूनी और 5 सत्ते, ये मेरे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी। इससे मैं इसको काटता हूँ, ये मेरे पास में कितना 11 आ जाएगा। यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ ऊपर से आपका, ये मेरे पास में 7 इंटू में 7, 7 इंटू में 7, 7 इंटू में 7 नहीं, 7 इंटू 7 निकालते हैं, 7 से इसको काट देते हैं इससे। तो यहाँ 7/, में आपका मैं 4 बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये अंदर रह जाएगा, एक 7 रह जाएगा मेरे पास में। 7 दूनी 14, 7 या 21 22, 7 से 49 51, 7 7 से 49 51, 7 और 7 7 और 5 12, यानी कि 12.124 आएगा। माइनस का ये हो जाएगा आपका कितना, आपका 11। इसको इसमें से सॉल्व करेंगे तो कितना 1.124 इंटू में आपका 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 चौक 28, 2 12 से 84 86, 12 से 84 86, और ये कितना हो जाएगा 86, और 7 एकम आपका 7। ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू डिवाइड बाय मुझे इसे किससे करना है, आपका 4 से करना है, तो इसमें लिखता हूँ 400, ये सॉरी 4000, ये जीरो उतार लेता हूँ। तो ये 7868 को डिवाइड करूँगा मैं 4 से, 4000, तो ये किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा आपका 868, और ये 3 हो जाएगा, पॉइंट लगाऊंगा 0 आ जाएगा। तो 4 8 32, 4 निम 36, ये आएगा आपका 0, ये आएगा 8,
ये आएगा 6, ये आएगा 2, फिर यहाँ उतारूंगा जो 0। तो 4 पंजे 4, 4 6 24, 4 7 28, 4 6 24, ये आ जाएगा 2 8 0 0, और 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28, 2 8 0 0, एक 0 उतार के 0 हो जाएगा, यानी कि 1.967 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।